दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। थंबनेल में जैसा आपने देखा है NRA और CET, तो ये एक बड़ा सवाल है, आखिर ये क्या है। यूनियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा चेंज किया है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे NRA क्या है, CET क्या है, CET का एग्ज़ाम कब होगा, एक साल में कितनी बार होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने लेवल्स में एग्ज़ाम होगा, कितने लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और ये SSC, IBPS और RRB में किस प्रकार से इम्पैक्ट डालने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं आखिर ये NRA क्या है। जैसा आप देख पा रहे हैं, NRA स्टैंड्स फॉर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी केंद्र स्तर पर एक अलग एजेंसी बनाई जाएगी जो अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कंट्रोल करने वाली है। ये एजेंसी एक एग्ज़ाम कराएगी, उसी एग्ज़ाम का नाम है CET, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोनों ही शब्द हमने देख लिए हैं, NRA क्या है और CET क्या है। अब हम देखते हैं कि जो CET का एग्ज़ाम है ये कौन दे सकता है और इसका आपसे क्या कनेक्शन है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहें तो आपको सारी ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि CET क्या है और आपको इसके लिए क्या करना है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमें जानना है CET एग्ज़ाम के बारे में। पहली बात जो इस एग्ज़ाम के बारे में आपको जाननी है, वो ये जाननी है कि अभी तक आप अलग अलग बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते थे, चाहे हम SSC की बात करें, चाहे हम IBPS की बात करें, चाहे हम RRB की बात करें, अभी आप अलग अलग बोर्ड के एग्ज़ाम्स देते थे। अभी इन सारे बोर्ड के द्वारा कंडक्ट होने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनका प्रीलिम्स फेज़ इस एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड माना जाएगा। दूसरी बात आपको ये जाननी है कि ये एग्ज़ाम जो है एक साल में 2 बार कंडक्ट होगा, 2 times in 1 year। तीसरी बड़ी चीज़ जो आपको जाननी है वो ये है, जब आप एग्ज़ाम देंगे आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो स्कोर कार्ड 3 सालों के लिए वैलिड होगा। मतलब एक बार अगर आप एग्ज़ाम देते हैं आपका वो स्कोर कार्ड 3 सालों के लिए वैलिड होगा। अब हम ये समझते हैं कि सर ये स्कोर कार्ड कहाँ पे एलिजिबल होगा, यानी स्कोर कार्ड हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, समझेंगे। बेसिकली होता क्या है, जैसे एक छोटा सा एग्ज़ाम हम ले लेते हैं CGL। एक एग्ज़ाम का एग्ज़ाम्पल हमने लिया है CGL के Tier 1 में Tier 1 को ये रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब ये, अब SSC, RRB या IBPS जब रिक्रूटमेंट निकालेंगे तो अपने रिक्रूटमेंट में, अपने नोटिफिकेशन में वो मेंशन करेंगे कि इतने से ऊपर, या CET में इतने से ऊपर स्कोर कार्ड वाले कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकता है। मतलब प्रीलिम्स फेज़ एलिमिनेट हो जाएगा और जिन जिन एग्ज़ामों में सेकंड फेज़ है या मेडिकल और फिजिकल पैरामीटर हैं, तो अब ये प्रोसेस इजी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। मतलब जिन एग्ज़ाम्स में प्रीलिम्स और मेंस था, अभी प्रीलिम्स का लेवल डायरेक्टली आपके CET का स्कोर कार्ड काम करने वाला है। इसका मतलब ये है कि केवल एक एग्ज़ाम देके आप कई एग्ज़ामों के मल्टीपल स्टेजेस को क्लियर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अब अगला पॉइंट जो बच्चों के दिमाग में है कि सर ये आखिर एग्जीक्यूट कब से होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। CET और ये जो पैटर्न है ये 2021 के एग्ज़ाम और वहाँ से एग्जीक्यूट होने वाला है। एक बड़ा सवाल कि सर कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अलग अलग एग्ज़ाम हैं, अलग अलग उनके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, तो आखिर इसे कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम इस एग्ज़ाम के अगर लेवल्स की बात करते हैं, अगर हम लेवल की बात करें तो 3 लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन के लेवल में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि इन एग्ज़ाम्स को आप साल में 2 बार दे सकते हैं। अगर मान लीजिए
पहली बार जब आपने दिया आपका स्कोर कार्ड उतना बेहतर नहीं है तो आप दूसरी बार भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जब लगता है कि हमारा ये स्कोर कार्ड बेहतर है, अब हमें देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने उस स्कोर कार्ड को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के हमने देखा 3 लेवल है। अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स का कोई बाउंडेशन इसमें नहीं रखा गया है। तो सर फिर कैसे इसे बाउंड करेंगे? इसमें बाउंडेशन होगी एज लिमिट, और एज लिमिट क्या डिसाइड की गई है इसका अभी कोई फिक्स क्राइटेरिया जो है नहीं बताया गया है। तो ये तो चीज़ें अच्छी लग रही हैं सर। अब आप हमें ये बता दीजिए कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा? तो आपको बता ही दिया है 2021 में होगा। आखिर इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा जिससे हम तैयारी कर सकें? तो अब हम देखते हैं इस एग्ज़ाम का सिलेबस, इस एग्ज़ाम का सिलेबस। तो इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है दोस्तों, इसके बारे में कोई भी एग्जैक्ट जानकारी अभी नहीं है कि एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, एग्ज़ाम में कौन कौन से रीजन्स पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा एक प्रॉपर जानकारी का। अब हम इस वीडियो में आगे देखते हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम में एक बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों, एक बड़ा बदलाव किया गया है। अभी तक जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स होते थे उसमें आपको केवल 2 लैंग्वेज मिलती थी। इस एग्ज़ाम में एक बड़ा बदलाव किया गया है कि 12 लैंग्वेजेस में, अभी ये 12 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं अभी ये डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि 12 लैंग्वेजेस में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है उनमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसमें एक बड़ा चेंज ये भी किया गया है कैंडिडेट्स के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए, कैंडिडेट्स जब एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ होगी तो उसमें एक टाइम स्लॉट होगा, मतलब कैंडिडेट अपने लिए डेट और सेंटर भी चुन सकते हैं। मतलब कैंडिडेट अपने एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सेंटर को अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के कंफर्ट को भी ध्यान में रख के बनाया गया है, और यही कारण है कि हर ज़िले में, मतलब ज़िले स्तर पर आपको कोई ना कोई सेंटर दिया जाएगा जिससे बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं हों। अब इतनी सारी चीज़ें हमने इस एग्ज़ाम के बारे में जानी, अब हम ये देखते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ने क्या समझा कि इस एग्ज़ाम का क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट अगर हम बात करें, बेनिफिट्स की बात अगर हम करते हैं तो इसका पहला बेनिफिट है एग्ज़ाम फीस। एग्ज़ाम फीस अभी तक बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती थी, हर छोटे छोटे एग्ज़ाम के लिए जब वो अप्लाई करते थे मल्टीपल टाइम्स उन्हें फ़ीस की पेमेंट करनी होती थी, जो कहीं ना कहीं उनके ऊपर फिनेंशियल प्रेशर डालता था, ट्रैवलिंग की कॉस्टिंग होती थी। इसका दूसरा एडवांटेज क्या होगा, फास्ट प्रोसेस, फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस। इसका क्या मतलब है, जिन एग्ज़ामों में 2 टियर हुआ करते थे, प्री और मेंस हुआ करते थे, उन एग्ज़ामों में प्री का लेवल डायरेक्टली सीटी के स्कोर कार्ड को मान लिया जाएगा। अगर आप सीटी में अच्छा स्कोर करते हो उस स्कोर कार्ड को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन में मेंशन होगा कि इतने नंबर से ऊपर वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी और एडवांटेजेस की बात करते हैं, सिलेक्शन का रेट जो है फास्ट होगा। अगली चीज़ क्या है, जैसा गवर्नमेंट ने आधार कार्ड बनाया है, मतलब ये एक सिंगल आईडी है आपकी, उसी प्रकार से गवर्नमेंट का फ्यूचर इंटेंशन ये है, अभी तो केवल 3 आयोग, मतलब एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये प्री का काम करेगा, लेकिन गवर्नमेंट का फ्यूचर में प्लान ये है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी इस स्कोर कार्ड के बेसिस में कैंडिडेट्स को अपने यहाँ पर जॉब में हायर कर पाएंगे। मतलब प्राइवेट सेक्टर्स में भी ये एलिजिबल होगा और फ्यूचर में स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स में भी ये हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, आज हमने एनआरए और सीईटी के बारे में पूरी जानकारी ली। आप अगर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक बार आप पूरे एफर्ट के साथ मेहनत करेंगे तो आपके हाथ से गवर्नमेंट जॉब नहीं जा सकती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश और कई सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। उनको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।